तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है, खैरियत से, मज़े में, फर्स्ट क्लास हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे एनालिसिस एक किस तरह से परफेक्ट होकर गुज़रे हैं। गोल्ड और बीटीसी दोनों की अपडेट बिल्कुल एक्यूरेट जाके निकली है। पहले हम ज़रा गोल्ड पर बात कर लेते हैं, फिर बीटीसी की तरफ चलते हैं कि बीटीसी की क्या सूरत-ए-हाल है। जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसको पता होगा मैंने आपके सामने ये एरिया एक मार्क करके दिखाया था जिस लेवल को गोल्ड ने अच्छा खासा सपोर्ट करके यहाँ से उठ लिया है। और इस वक़्त मार्केट जो है फुल ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑल टाइम हाई पर चल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें ऑल टाइम हाई कुछ रीज़न्स होती हैं जिसके ज़्यादा हम ऑल टाइम हाई पे नहीं बैठ सकते सही तरह से। तो ज़रा बात करते हैं। एक ये वाला हमारा एरिया था जो कि हमारे पास परफेक्ट आकर बैठा है और गोल्ड यहाँ से बिल्कुल बुलिश ही हो चुका है और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ज़रा लाइन चार्ट पर देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं हम। मेन जो हमारे पास लेवल्स हैं वो अभी सामने पहले ही मार्क हुए हैं ना। ये लेवल्स अब हमारे पास वो लेवल्स हो चुके हैं जो कि मेजर लेवल्स हैं। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से इसको एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या सीन चलता है, ज़रा इसको देख लेते हैं ना। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। एक तो हमारे पास एक ये लेवल निकल के आता है। ठीक है। गोल्ड इस लेवल को अच्छा खासा बहुत बना सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गोल्ड जो है काफ़ी एक अच्छे खासे टाइम से रिजेक्ट नहीं होता है और रिजेक्ट अगर नीचे की तरफ थोड़ा-सा होता भी है तो वहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें दिखा देता है। ठीक है। हमारे पास एक ये लेवल बन निकल के आता है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। 15 मिनट पे ज़्यादा अच्छा लेवल निकल के आएगा। यहाँ पे अभी हमने कुछ शेयर भी किए हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आकर बैठी हैं। फिर भी मैं आपके साथ ये लेवल शेयर करना चाहता। ये अभी मैंने पर्सनली अपने चार्ट पर भी मार्क किया हुआ है और ज़रा दूसरा अकाउंट है इसलिए। ठीक है। मैंने थोड़ी सेटिंग्स की है चार्ट्स की। तो ये लेवल्स मैंने अपने चार्ट पर भी मार्क किए हुए हैं। मार्केट यहाँ से अभी यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लॉन्ग किया था असल में। और 1 सेकंड ये रहा। मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट बनाकर उठी। दूसरी बार जब यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाई, मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पर ही अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की और यहाँ से ठीक-ठाक निकाल लिया है। ये था मेरा कुछ पीपी और एस है। ठीक है। असल में एंट्री जो है मुझे इस एरिया में लेनी थी। इस एरिया में लेनी थी, बस वो कैंडल क्लोजिंग की वजह से ऊपर हो गई है। लेकिन सेकंड एंट्री यहाँ पे हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक नहीं किया। इस हिसाब से मैंने अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर कर लिया है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि ठीक-ठाक पॉइंट निकल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी ठीक-ठाक पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से मार्केट सेल तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें सेल साइड का रिस्क नहीं लेना क्योंकि गोल्ड सेल साइड्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और अक्सर बुलिश ही हो जाता है। तो वेट करते हैं मार्केट यहाँ से दोबारा इस लेवल पे आए। मार्केट यहाँ पे इस लेवल को टच करे। ठीक है। इस लेवल को टच करने के बाद अगर यहाँ पे दोबारा कुछ इस तरह की कैन विक्स लगती हैं, इस बार जो है हमें कुछ और लोअर विक्स चाहिए होंगी। इस यहाँ पे दोबारा आती है तो यहाँ से हम एक और लॉन्ग पकड़ सकते हैं और इस बार 3800 का टारगेट रख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी बता रहा हूँ, ये उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम करूँगा अभी मैं और हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड है ये लेटेस्ट भी हो चुका हो। बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बिगर टाइम फ्रेम पर ये के हिसाब से फिबोनाची हमारा ये रहा, फिबोनाची हमारा ये रहा, फिबोनाची को हम यूज़ करते हैं। ये हमारा एक ज़ोन निकल के आया है। अगर तो गोल्ड इस एरिया में आता है तो एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड हो सकती है। यहाँ पे गोल्ड इसको सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले मार्क किया था थोड़ा-सा। इसको 30 मिनट पे ज़्यादा सही बैठ रहा है। इस लाल को भी आप देख सकते हो या फिर ये ऐसा भी कर सकते हो एडी को। ये हमारे पास जो पहला लेवल निकल कर आता है, एक ये लेवल है। और ये तो अपलोड होते ही वो टेस्ट हो जाएगा तकरीबन। ये इसको मैं हटा देता। तो ये तकरीबन यही लेवल्स निकल के आता है। मार्केट गोल्ड जब हमारे पास इस लेवल पे आता है तो एक अच्छी हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड हो सकती है। ठीक है। और इसका टारगेट होगा 3800 का हमारे पास टारगेट होने वाला है। ठीक है। चलते हैं बीटीसी की तरह, बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी की मैं क्या सूरत हाल से अभी चल रही है। तो यहाँ पे आप ज़रा देख लेते हैं अपने पुराने लेवल्स को। हाँ,
जहाँ तक मुझे याद है बीटीसी का लेवल फुल एक्यूरेट आकर बैठा है। याद होगा आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था रेट कट हो चुके हैं, रेट कट होने के बाद मार्केट एक पंप लेगी, कुछ यहाँ पे रेट कट हुए थे, मार्केट ने एक पंप दिखाया जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ से एक पंप ले सकती है, वो कहाँ तक जाएगी वो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन लेने के बाद मैंने ये आपके पास ये एक जोन मार्क करके रखा हुआ है, इस लेवल को अभी वीटीसी सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा था आपको कि एक स्विंग ट्रेड्स यहाँ से पे बिल्ड की जा सकती है और इस ट्रेड्स में आपको डीसीए भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी ये ज़रा अर्ली मूव है तो आपको यहाँ पे थोड़ा और भी वेट करना पड़ेगा। 4 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपकी एक बोल सकते हैं कि बिल्कुल छोटी-सी एक एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए इस एरिया के अंदर, ठीक है। इस एरिया के अंदर एक एंट्री प्लान करने के बाद देखते हैं मार्केट को कि मार्केट हमें किस तरह का मूव दिखाती है। अगर तो मार्केट इस तरह का मूव दिखाती है, जैसे पहले मार्केट ने इस तरह का मूव दिखाया है, खैर इस तरह तो इतना लंबा इस बार मूव नहीं होगा, जैसे अब इस तरह का हमारे पास कुछ मूव निकल के आ सकता है। अगर मार्केट इस तरह से हमें एक मूव देती है और फिर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होती है, अगर मार्केट यहाँ इस लेवल में आके यहाँ से दोबारा इस रेल लाइन को ब्रेक करती है तो हमारे पास ये वाला लेवल है, यहाँ से आपने एक और पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। वेट करना है 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेट लाजमी करना है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के एरियाज में ही जब नेक्स्ट रेट कट का टाइम आ चुका होगा तब मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रैली लेगी, एक अच्छी खासी रैली ले सकती है मार्केट। और इसका टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 130 से 135 का एरिया है। मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली पकड़नी है इस बार, ठीक है। ये एक ट्रैप था अर्ली बायर्स को फंसाने के लिए, अर्ली लॉन्गर्स को फंसाने के लिए, ठीक है। रेट कट होते हैं, मार्केट बुलिश होती है, कुछ टेम्परेरी बुलिश होती है, फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन लेती है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से एक अच्छी खासी मूव मिलती है हमें, ठीक है। हिस्ट्री अभी सामने है, नवंबर और दिसंबर को आपने मार्क करके रखना है, अक्टूबर के मिडल से ही मूव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपने प्रिपेयर होके रहना है, अपने फंड्स को सेफ रखना है, अपने फंड्स को ये सही जगह पर यूज़ करना है। मार्केट अच्छी खासी नीचे आई है और जिसने रे लाइन का यूज़ करते हुए पोजीशन बिल्ड की है उसको कांग्रेस, मेरी तरफ से अच्छी खासा कांग्रेस, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तभी आपको ये मूव मिला है, ठीक है। ये कुछ मूव होने वाला था, कुछ इस तरह का मूव होने वाला था, ठीक है, जो कि अब फुल लॉन्ग प्रॉफिट में है, ठीक है। एसएल अभी उसका कोई भी अब उसका कोई भी एसएल नहीं है, उल्टा उसका एसएम भी अब आ चुका है ग्रीन एरिया, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी अपडेट। मार्केट गिर रही है, आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, ठीक है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, पोजीशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना है। ये थी हमारी आज की अपडेट। होप्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट एक करेक्शन लेने, करेक्शन लेने के बाद एक कंसोलिडेट होगी मार्केट और उस कंसोलिडेट से निकलते ही मार्केट आपकी रैली पड़ रही अच्छी खासी, ठीक है। ये था आज का हमारा एनालिसिस। होप सो आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।